पर्दे के पीछे चल रहा था बड़ा खेल। बीजेपी के इशारे पर डिंपल यादव बन रही थी निशाना। पूजा शुक्ला ने सच्चाई से उठाया पर्दा। ऋचा सिंह और रोली तिवारी की सपा से छुट्टी के पीछे है ये कारण, रामचरितमानस नहीं। इस वजह से अखिलेश ने दिखाया बाहर का रास्ता। बड़ी प्लानिंग का हिस्सा थी ऋचा सिंह और रोली तिवारी। सच्चाई ने सबको चौंका दिया। देखिए ऐसा क्या था जो डिंपल यादव के खिलाफ हो रहा था प्लान, और क्या किया पूजा शुक्ला ने खुलासा। समाजवादी पार्टी से ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा की जब से छुट्टी हुई है, तब से धर्म के ठेकेदारों के निशाने पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है। दावा किया जा रहा है कि दोनों नेताओं की पार्टी से छुट्टी इसलिए की गई क्योंकि वो लगातार रामचरितमानस विवाद पर खुलकर बयान दे रही थी। लेकिन हकीकत का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मामले पर सपा नेता पूजा शुक्ला ने एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाया है जिसने हंगामा बरपा दिया है। पूजा शुक्ला ने जो खुलासा किया है उसने बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। पूजा शुक्ला के खुलासे के बाद सपाइयों का पारा जहां बीजेपी को लेकर चढ़ा हुआ है, तो वहीं ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा पर भी गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि बीजेपी के इशारे पर इन दोनों महिला नेताओं ने डिंपल यादव के खिलाफ साजिशों का पुलिंदा तैयार किया था, जिससे पर्दा उठा तो फिर सब सन्न रह गई। दरअसल समाजवादी पार्टी से ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा के निष्कासन पर पार्टी की महिला नेता पूजा शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है। पूजा शुक्ला ने कहा कि मैं निरंतर राम कथाओं में जा रही हूं, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, सुंदरकांड हो रहा है, वहां भी जा रही हूं। मुझ पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई उन पर हो रही है जिनको उद्दंडता और अनुशासनहीनता दोनों का मतलब सही से नहीं पता है। वे संगठन में रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद संगठन का विरोध उनके मन में है, तो पार्टी के उचित फोरम पर ये बात न करके केवल ट्विटर पर कर रहे थे। ट्विटर पर कहने से उनको टीआरपी मिलती है, क्योंकि सारा खेल टीआरपी का है। पूजा शुक्ला ने कहा कि ऋचा और रोली तिवारी कहीं न कहीं लगातार अनुशासनहीनता कर रही थी। वो अनुशासनहीनता उनकी रामचरितमानस विवाद से पहले की है। वे लगातार समाजवादी पार्टी और उसके नेता की छवि खराब करने का काम कर रही थी। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अच्छा कदम उठाया है। जो भी लोग पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, उन पर एक्शन लिया गया है और लिया जाएगा। इन लोगों को मुक्त कर दिया। अब इनकी जो भी विचारधारा है और जो भी काम करना चाहें, उसके लिए इनको शुभकामनाएं। पूजा शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र रहा है। बीजेपी हमेशा पर्दे के पीछे से काम करती है। इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी रही है। लगातार इनकी फोटो आ रही है, ट्वीट आ रहे हैं। ऋचा राजपूत डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करती थी, आज रोली तिवारी के समर्थन में ट्वीट कर रही हैं। कहीं न कहीं ये सारा गेम प्लान है। ये पहले से षड्यंत्र चला रहा था और अब खुलकर सामने आया, क्योंकि पार्टी ने जिस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई की है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पार्टी ऐसी कार्रवाई करेगी। पूजा शुक्ला ने कहा कि कुछ शक्तियां समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी और ब्राह्मण विरोधी घोषित करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। अखिलेश यादव ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम किया और लोगों के हक की लड़ाई लड़ी है। राम कथा और रामचरितमानस से हमारा कोई विरोध नहीं है। विरोध उन लोगों से है जो पार्टी के अंदर रहकर अनुशासनहीनता कर रहे हैं और पार्टी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। पूजा शुक्ला ने कहा कि कल साफ तौर पर पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के मुद्दे पर बात करने की जरूरत नहीं है। धर्म हमारी निजी आस्था का विषय है। धर्म पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। राजनीति अलग चीज है। मैं राम में आस्था रखती हूँ, हनुमान में आस्था रखती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। दूसरे लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं और वे भगवान में भरोसा नहीं करते हैं। पूजा शुक्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी में सबके लिए न्याय बराबर है। जो भी अनुशासनहीनता करेगा, चाहे वो पार्टी के सबसे वरिष्ठ लोग हों, चाहे वो अन्य कार्यकर्ता हों, जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। कल समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि जो धर्म के नाम पर बयान देंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी भाषा पर रोक लग जाएगी। उन्हें समझ में आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी जितनी लचीली है, उतनी ही सख्त भी है। पूजा शुक्ला ने कहा कि सबका अपना विचार होता है और विचारधारा होती है। मैं राम में आस्था रखती हूँ और रामचरितमानस में आस्था रखती हूँ। ये मेरी आस्था है, मेरा विचार है, ये मेरे अपने विचार हैं, और किसी को आपत्ति है तो अपनी बात रख रहे हैं। क्या बीजेपी ने संजय निषाद को निकाल दिया, जिन्होंने राम के जन्म पर ही सवाल उठा दिया? क्या बीजेपी उन्हें निकालेगी? क्या नरेश अग्रवाल को बीजेपी निकालेगी? सिर्फ समाजवादी पार्टी से सवाल क्यों किया जाता है? उनको तो पदों पर बैठाया जा रहा है। पूजा शुक्ला ने कहा कि ब्राह्मणों और दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। कानपुर की जो घटना हुई उसमें मौत का सौदा 5 लाख रुपए में हुआ।
बीजेपी जो व्यवस्था बना रही है उसमें सीधी लड़ाई अमीर बनाम गरीब की है। वो जिस दल में है सबसे पहले उसी दल से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे दल के साथ खड़ी हैं जिसने लगातार राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया है। अगर ऋचा राजपूत राम की समर्थक हैं तो बीजेपी से इस्तीफा दे या फिर संजय निषाद को पार्टी से निकलवा दे तो मैं मानूंगी कि पार्टी में उनका सम्मान है। मामले पर पूजा शुक्ला के खुलासे ने सनसनी पैदा कर दी है। साथ ही सपाइयों का भी पारा चढ़ा हुआ है। सपा नेताओं का साफ कहना है कि अगर हमारे नेताओं के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी या प्लानिंग करेगा तो उसको सबक सिखाना हमें अच्छे से आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।